अच्छा पुत्र जी, देखें समय तो हो रहा है। कैसा विचार हो बताएं। जी। तो आज का सत्र उन्मुक्त सत्र रखा गया है। तो आज कुछ विशेष हुआ है, इसलिए मैं उस विषय पर बात करना चाहूँगा। आज म्यांमार और थाईलैंड यहाँ पर क्या कहते हैं भूकंप आया है। तो वैदिक दृष्टिकोण से इसको हम किस रूप से देखें? मुझको तो लगता है इसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग ही हो सकता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत गर्म साल होने वाला है। तो वैदिक दृष्टिकोण से इसका उपाय क्या है? यदि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है तो उसको कैसे दूर करें? इस विषय पर बात चर्चा करना चाहूँगा। ओम। निश्चित रूप से म्यांमार और श्याम देश थाईलैंड में भीषण भूकंप है। दो देश आज इस भूकंप से बहुत पीड़ित प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कुछ लोगों को जीवन भी गंवाना पड़ा है, कुछ को अन्य हानियां हुई हैं, कुछ घायल होंगे, भवन ध्वस्त हुए, संपत्ति की हानि हुई, बहुत बड़ी हानि है। हम ये कह सकते हैं सभी पीड़ितों के साथ हमारी सहानुभूति है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यथाशीघ्र जो भी संभव हो उनको उचित राहत पहुंच सके, उनकी पीड़ा को बांटने के लिए जो भी संभव हो किया जाए। लोग कर भी रहे हैं। अब जहां तक इसके वैदिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, मुख्य बात तो यही समझ लें कि वेद में ऋत सिद्धांत अटल है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी घटित होता है वो प्रकृति के सार्वभौम नियमों के अनुसार ही घटित होता है। इसका उल्लंघन संभव नहीं है। कोई भी कितना भी प्रयास करे इसमें कुछ नहीं कर सकता। भूकंप के जो कारण खोजे जा सके हैं, पृथ्वी की संरचना कई तहों में है। स्वाभाविक है, पृथ्वी के नीचे जितना आप जाएंगे अत्यधिक ऊष्मा होगी और केंद्र का भाग इतना उष्ण है कि वह लगभग तरल जैसा है। ऊष्मा के कारण ठोस भी तरल है। इतनी ऊष्मा कि जहां लोहा तो कोई बात नहीं, पत्थर भी पिघल जाए। सामान्यतः लोग कहते हैं पत्थर नहीं पिघलता, लेकिन एक सीमा से अधिक ऊष्मा हो तो पत्थर भी पिघलता है। पृथ्वी के केंद्र स्थान पर सब कुछ पिघला हुआ है, द्रव रूप में है, कुछ भी ठोस नहीं है, क्योंकि ऊष्मा बहुत अधिक है, उष्णता बहुत अधिक है, ताप बहुत अधिक है। उस केंद्र से जैसे जैसे हम सतह की ओर आते हैं ये ऊष्मा घटने लगती है और विभिन्न प्रकार की तहें निर्मित होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटें, इतनी बड़ी कि उसमें एक प्लेट पर कई कई देश हो सकते हैं।
वो चट्टान, जिस एक चट्टान पर हो सकता है कई कई देशों की सीमाएं। तो नीचे जो तरल है उसके ऊपर ये जो ठोस चट्टानें हैं लगभग तैरती हुई सी स्थिति में होती हैं। कहीं कहीं ये टकराती हैं। अब इतना तो शोध हो गया कि कहां कहां इस प्रकार की चट्टानें किस रूप में हैं। दो चट्टानों के बीच में कहीं कहीं दूरी अत्यल्प है, कहीं कहीं उनमें टकराव हो जाता है, एक परत दूसरी परत के नीचे चली जाती है, दूसरी परत एक परत के ऊपर की ओर आ जाती है, कभी लगभग आमने सामने टक्कर हो जाती है। जैसे आप कल्पना करें सड़क पर वाहन टकरा जाएं तो क्या होगा। तो इस टकराव के कारण बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो तेजी से बाहर आती है, इससे भूकंप होता है। तो जहां तक वैदिक व्यवस्था का प्रश्न है, ये भी एक रीत है, प्रकृति का नियम है, पृथ्वी की संरचना है और एक प्राकृतिक संरचना के कारण उसकी ये स्वाभाविक गति है जो होती है। उस कारण से भूकंप आते हैं तो आते रहेंगे। इसे ऐसे ही समझ लें जैसे शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतु होती है, इन्हीं प्राकृतिक कारणों से होती है। अब कोई चाहे कि वर्षा न हो, कोई चाहे कि वर्षा इतनी हो, किसी को चाहिए कि भाई वर्षा थोड़ी तो हो लेकिन बहुत अधिक हो रही है। तो हमारे चाहने से तो वर्षा निश्चित नहीं हो सकती। जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके अनुसार वर्षा कहीं पर न्यून अधिक होती है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर न्यून वर्षा होती है। वैसे ही भूकंप की स्थिति है, जहां इस प्रकार के इस परत के प्लेटों के टकराव की स्थितियां हैं, वो तो जाना जा सका है। जैसा कि इसमें अभी बताया गया कि म्यांमार में 1200 किलोमीटर लंबाई का ये क्षेत्र या दरार है ऐसी दो प्लेटों के बीच। अब स्वाभाविक है कि वो कोई बिल्कुल तरासे हुए शिलाखंड तो नहीं है, जैसे कि आप घरों में पत्थर लगवाते हैं। अब ऐसी स्थिति में इसी प्रकार से होते हुए इस इतने बड़े क्षेत्र में कहीं कोई हिस्सा थोड़ा सा टकरा गया तो कहते हैं भाई भूकंप का केंद्र यहां पर था। जिस स्थान पर उन दोनों प्लेटों का कोई हिस्सा आगे आमने सामने आते हुए थोड़ा सा टकरा गया, कहीं भूकंप का केंद्र यहां पर था। जहां पर केंद्र था वहां अधिक प्रभाव पड़ता है और जितनी दूरी बढ़ती जाती है उसका प्रभाव घटता जाता है। अब वैदिक व्यवस्था से तो इसका संबंध केवल इतना है कि जो प्रकृति के शाश्वत नियम है उनको हम ऋत कहते हैं। ये भूकंप, वर्षा, जो भी कह लें, ये सारी प्राकृतिक बातें उन नियमों के अंतर्गत होती हैं। उनमें कोई परिवर्तन करना हमारे बस में तो नहीं। अब इसमें आपने कहा क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग या जो कहें कि वायुमंडल में कुछ तापमान बढ़ाने वाली गतिविधियां पृथ्वी की मनुष्यों द्वारा चलाई जा रही उसकी ओर संकेत होता है। जब लोग ऐसी बात करते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष रूप से शीत, ग्रीष्म, वर्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्षा बहुत प्रभावित होती है। वन क्षेत्र घट रहे हैं तो वर्षा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परंतु ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है ऊपर, उससे ये भूकंप की स्थितियों पर कुछ समझ पाना अभी कठिन है। तो आपकी बात मेरे विचार से पूरी हो गई है। परंतु अभी एक बात हमारे ध्यान में आई अचानक स्मरण में, तो इस संदर्भ से अवश्य हम कहना चाहते हैं
कि जो ज्योतिषी वो परिभाषा ये ऐसे करते हैं कि ज्योतिष के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान को जाना जा सकता है। जो फलित ज्योतिष का व्यवसाय करने वाले ज्योतिषी तथा कथित सभी बातों की भविष्यवाणी किया करते हैं, हम अवश्य उनसे निवेदन करेंगे कि भाई हम स्वीकार कर लेते हैं, अभी हमारे विज्ञान के उपकरण इतना ही जान पाए हैं कि इसके कारण क्या है, कहाँ कैसे क्या होता रहता है। अभी इसकी सटीक गणना नहीं कर पाए हैं कि वो बता दें कि हाँ भाई पृथ्वी के नीचे यहाँ पर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं और इस दिन इतने बजकर इतने मिनट सेकंड पर यहाँ पर इस तरह का भूकंप आएगा, तो लोग सावधान हो जाएं। ऐसी कोई तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है, हम स्वीकार करते हैं। भैया ज्योतिषी जी ग्रहों की गणना करके यदि ये इन भूकंप की भविष्यवाणी कर देते तो मानवता का बड़ा उपकार होता। लेकिन ज्योतिषी जी आज तक न समुद्री तूफान की भविष्यवाणी करते हैं, न भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं करता। किसी ने नहीं बताया कि भारत स्वतंत्र कब होगा। किसी महापुरुष किसी नेता की हत्या हुई, किसी ने पहले से बताया हो, कुछ भी संकेत किया हो कि महापुरुष महान नेता के जीवन पर ये दिन संकट आ सकता है, ये दिन इनके जीवन के लिए भारी होगा, कुछ इस प्रकार का संकेत किया हो, आज तक नहीं बना। किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया कि देश को स्वतंत्रता कब मिलेगी, उसके दो भाग होंगे, पाकिस्तान नहीं बन जाएगा। किसी ने गणना करके नहीं बताया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग हो जाएगा। व्यक्तियों की बात करें तो किसी व्यक्ति की नेता की हत्या या मृत्यु या कोई ऐसी विशेष घटना, चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, राजनीतिक विश्लेषक तो अनुमान लगाते हैं, कभी कुछ सही होता है, कभी उतना नहीं भी होता है। लेकिन ऐसा कोई ज्योतिषी दावा तो नहीं करता कि वो कह दे यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या इस दल को इस स्तर की सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर यह अवश्य पता चलता है, वैदिक दृष्टिकोण की दृष्टि से देखें कि ये इस प्रकार के आडंबर पाखंड जो भविष्य बताने वाले हैं, उनको अवश्य कह सकते हैं कि भैया अगर कुछ हो सके तो कृपा करो, पता चल जाए कि हाँ वास्तव में भूत भविष्य वर्तमान का पता आपको आपकी किसी तथा कथित विद्या से लग पाता हो, तो वो तो संभव नहीं है। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आपने एक नाम लिया तो ये बात आ गई। तो आगे आप लोग अगर इस विषय पर या कोई और विषय कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। आचार्य जी वो कल मैं जो आपसे शत्रुओं के मंत्र डिस्कस कर रहा था, वो यजुर्वेद में कईयों 3-4 जगह मैंने देखे। उसमें वो आपने मित्र से चक्षु और ईशोपनिषद का विचिकित्सकते वाला मंत्र बताया कि जो आत्मा को सब में और सबको आत्मा में देखता है, आत्मा में सबको, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता, उसको मोह शोक नहीं रहता। लेकिन यहाँ ऐसे कई जगह कुक्कुटा, चोर, शत्रुओं, डाकुओं के लिए, दुष्ट गुणों वाले मनुष्यों के लिए उनसे कैसे पृथक रहना है, ऐसा यजुर्वेद के प्रथम सूक्त में ही है, सॉरी प्रथम अध्याय में। जी आपकी ये बात पूरी तरह सत्य है, हमने कभी इस बात को नकारा नहीं। आप जिस मंत्र की चर्चा कर रहे थे, प्रतिष्ठम रक्षा प्रतिष्ठा रातया, यजुर्वेद प्रथम अध्याय का 7वां मंत्र है। उसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, पुराना वीडियो दे दिया गया, आप देख लें। अन्यथा उसी मंत्र की पुनः वैसे ही व्याख्या करनी होगी, उतना ही समय जाएगा। हो सकता है आपने देखा हो, आप जाने। जी तो स्वामी उस मंत्र जी देख लिया, अच्छा है। तो उस मंत्र की व्याख्या तो हो गई। हाँ, उस व्याख्या में यदि आपका कोई प्रश्न हो, संदेह हो कि भाई आपको लगे कि यहाँ पर अर्थ ठीक नहीं किया गया है, इस शब्द का अर्थ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए,
तो हम उस पर बात कर सकते हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि हमने जो अर्थ किया है वो अंतिम सत्य है, उससे अच्छा किया जा सकता है। हम मनुष्य हैं, भूल चूक होगी तो सुधारा जा सकता है, इसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक, तो एक तो उसको देख लिया जाए और उस पर कोई प्रश्न हो तो हम रख सकते हैं। एक बात तो वो है कि एक मंत्र का समाधान तो जो भी संभव था कर दिया गया। अब आपने आगे जो मंत्र कहे, निश्चित रूप से वे मंत्र आपने बताए यजुर्वेद से हैं, जी हाँ, ठीक है। अब दो बातें हैं कि या तो उन मंत्रों की भी ऐसे ही शब्दशः व्याख्या की जाए, एक पक्ष, उसका अर्थ क्या निकलता है, और दूसरा ये कि जो आपने उसका अभी अर्थ या भावार्थ बताया उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा है, इससे बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि वेद इस बात को तो कहता है, यजुर्वेद में ही आया है, शायद प्रथम अध्याय में ही होगा, धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। धूर्व अर्थात हिंसक, धू धातु का अर्थ है हिंसा करना। धूर्वो असी, देखिए मंत्र इतना स्पष्ट कह रहा है, धूर्वो असी, तुम हिंसक हो। इसको हमने कहा था कुछ इस भाव में है कि जैसे आप बड़े वीर हैं, आपको लगता है बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं, तो हमें तो वीरता दिखानी चाहिए, आप हमें कहाँ हिंसा समझा रहे हो। भाई हिंसा का उपदेश तो ठीक है भाई, ऋषि संत प्रकृति के लोग अपनाए, ठीक है, लेकिन हम तो वीर योद्धा हैं, हमारे लिए हिंसा का क्या अर्थ है। तो बहुत प्रेम से वेद मंत्र आपसे कहता है, भाई धूर्वोसी, आप हिंसक हो, अच्छी बात है, बने रहो हिंसक, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो क्या करो, धूर्वोसी, धूर्व, तुम हिंसक हो तो हिंसा करो, स्पष्ट कह रहा है। धूर्वो हिंसक असी हो, तो क्या करो, धूर्व अर्थात हिंसा करो। तो किसकी हिंसा करो, धूर्वंतम, जो हिंसा करने वाले हैं उनकी हिंसा करो। आप वीर हैं, पराक्रमी हैं, तो हिंसकों को मारिए, क्योंकि जब आप एक हिंसक को मारेंगे तो बहुतों की हिंसा बच जाएगी। तो ये तो हमने पहले भी आपसे कहा, वेद ये तो बिल्कुल कहता है, जो दुष्ट हैं, जो हिंसक हैं, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, उनका हनन तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। संभवतः ऋग्वेद का प्रथम सूक्त होगा या सामवेद के प्रथम सूक्त में, देखिए, अग्नि व्रत्राण जंघनत, वो कहता है अग्नि, अग्नि का क्या अर्थ हमने किया, अग्रणी प्रगतिशील ग्राही। अग्नि शब्द के, अग धातु के ये तीन अर्थ हैं, गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। तो अग्नि शब्द के तीन अर्थ हुए, अग्रणी प्रगतिशील ग्राही। आप समाज के अग्रणी प्रगतिशील व्यक्ति हैं, समाज के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, तो आपका दायित्व है अग्नि व्रत्राण जंघनत, अग्नि ने व्रत्रों का हनन किया। जो अग्नि है, समाज के अग्रणी तेजस्वी लोग हैं, उनको तो ये करना है, ये व्रत्राण अर्थात हिंसकों को। व्रत धातु के अनेक अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ हिंसा करना भी है, तो व्रताण अर्थात हिंसक, ये उसका बहुवचन है व्रत का। तो कहते हैं जो अग्नि है वो व्रतों का हनन करता है, व्रतों का हनन अग्नि करता, कुछ ऐसा काव्यानुवाद भी उसमें हमने किया। तो जो हिंसक हैं उनका हनन करता है अग्नि। ये वेद में अनेक स्थानों पर आया है कि जो हिंसक हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं, ऐसे लोगों का तो हनन करना पड़ेगा। इससे वेद नहीं रोकता। वेद ये कहता है कि आप अपनी ओर से किसी अहिंसक की हिंसा नहीं कर सकते। जो अहिंसक है, समाज में कुछ अच्छा कर रहा है, अपने विचार से अच्छा कर रहा है, ठीक है। आपका कोई वैचारिक मतभेद है, आप देखते होंगे हम ही से। अब ये स्वामी शरण जी कौन है, इन्होंने कैसा वेदभाष कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया है, इनको वेदभाष करने का अधिकार कहां से मिला। अरे भाई, अधिकार तुम बांटते हो क्या, जिसमें योग्यता है वो करेगा। तो कुछ लोग हमसे ही कुछ इस तरह की करते रहते हैं। तो भाई आपका वैचारिक मतभेद है, आप हमारे वेदभाष को देखें, आपको उसमें कहीं कोई आपत्ति है तो बताएं कि यहाँ पर
भाई हमने कैसा अर्थ किया है, उसमें यदि कुछ अनुचित है तो बताइए, इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो तो आप नहीं बता रहे। आप धमकी, अपशब्द और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं हिंसक बातें करते हैं, तो वेद कहता है ये ठीक नहीं है। वैचारिक मतभेद हैं, आप उससे अच्छा करके दिखाइए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, हिंसक तरीके से अपनी बात कह रहा है, तो तर्क संगत तरीके से आप उसका प्रतिवाद कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। जहां आपको लगता है ठीक नहीं है, आप दृढ़ता से अपनी बात भी रखिए। लेकिन आप किसी से वैचारिक रूप से अहिंसक असहमत हो, तो विचारों से असहमत होने पर आप उसकी हिंसा कर दें, यही तो आतंकवाद है। आज हम उसको आतंकवाद शब्द से जानते हैं। तो कह सकते हैं वेद ये तो कह रहा है कि आतंकवादियों का हनन तो करना पड़ेगा, उसमें कोई अपराध नहीं। आतंकवादी अर्थात जो अकारण किसी की हिंसा कर रहा है, केवल वैचारिक मतभेद के कारण। आपका निजी कोई शत्रुता भी नहीं है, किसी ने आपका घर छीन लिया, खेत छीन लिए, आपको कोई हानि पहुंचाई है, तो व्यक्तिगत शत्रुता में कुछ करना तो एक बात हो गई। व्यक्तिगत कोई शत्रुता भी नहीं है, वो भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, उचित नहीं है। लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत शत्रुता भी नहीं है, केवल वैचारिक मतभेद के कारण आप हिंसा कर रहे हैं। वो इस्लाम को नहीं मानता इसलिए आप जो है बम फोड़ दे रहे हैं, वो इसको नहीं मानता इसलिए आप ऐसा कर दे रहे हैं, वो आपकी विचारधारा नहीं मानता तो इस नेता की हत्या कर दो। भाई ये कौन सी बात हुई? चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या पहले वाले कोई हो, भाई बहुत सी बातों में हम वैचारिक रूप से सहमत नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री से भी कहीं मेरी असहमति हो सकती है, इसके पहले दूसरे दलों के जो प्रधानमंत्री रहे उनसे भी कई बातों में हम वैचारिक दृष्टि से असहमत हैं। तो इसका ये अर्थ तो नहीं है कि उनकी हत्या कर दी जाए। वैचारिक प्रतिवाद हम कहेंगे, हम बिल्कुल कहेंगे आप किस बात से हम सहमत नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये विचार विनिमय है, ये होना चाहिए। तो हिंसक की हिंसा कर सकते हैं, अहिंसक की हिंसा नहीं कर सकते। ये मुख्य बात वेद की हम आपको कहना चाहते हैं। आगे आप बोलिए जो भी कहना चाहते हैं। आचार्य जी, जैसे कोई हमारे वैसे तो वृद्ध की परिभाषा बताई जाती है, जो ज्ञान में वृद्ध हो, वयोवृद्ध उसको कहा जाता है। और अगर कोई हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, भले ही वो हमसे काफी उम्र बड़ा हो और काफी शास्त्रों, काफी ग्रंथों का ज्ञाता रहा हो, और फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ वो कपटी भरी चाल, सर्प चाल चल रहा है दुर्जन की, तो फिर हमें ऐसे फिर मतलब उम्र का ख्याल रखना चाहिए, मर्यादा आदि ऐसे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। और दुष्ट का, दुर्जन का थोड़ा सा सही धातु रूप से और उससे थोड़ा सा परिभाषा और वेद के द्वारा स्पष्ट कर दें थोड़ा। ये बात भी आपकी ठीक है। पहले शब्द को ही ले लें संक्षेप में। दुष् धातु है, दुष् उपसर्ग भी है और दुष् धातु भी है। इसी में ये ता प्रत्यय लगा तो दुष्ट बन गया। हमने कहा ता प्रत्यय लगा तो दुष्ट बन गया। प्रत्यय तो ता लगा लेकिन यहां टा हो गया, ये होता है क्योंकि दुष्ट में ये मूर्धन्य श था, उसके प्रभाव से ता का मूर्धन्य रूप टा आ गया। वो एक व्याकरण की व्यवस्था है, हो जाता है। कष्ट में भी ऐसे ही होता है, कष्ट धातु में ता जुड़ा तो कष्ट बन गया, वैसे दुष्ट से दुष्ट बन गया। तो दुष्ट धातु भी है, दुष्ट उपसर्ग भी है, उसमें ये ता प्रत्यय लगकर टा होकर के उसका दुष्ट बन जाता है। तो ये तो उसका एक धातु या व्याकरण पर सामान्य सी बात है और उसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। दुष्ट वैकृत्य, दुष्ट धातु का अर्थ ही है कुछ अनुचित करना, कुछ बिगाड़ना। तो जो ऐसे दुष्ट हैं उनकी हिंसा करने की बात कही गई, एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात आपने कही कि जो वयोवृद्ध हैं, देखिए यहां पर आयु का तो कोई महत्व नहीं है। एक दुष्ट व्यक्ति कितने भी आयु का हो, क्या केवल इसलिए हम उसे क्षमा कर देंगे कि उसकी आयु अधिक है? ये तो कोई बात नहीं हुई। राम जी की तुलना में रावण जी उनके पिता की ही आयु के रहे होंगे। चाचा जी, ताऊ जी तो लगते ही होंगे आयु के दृष्टि से। मेघनाथ आदि जो रावण के पुत्र थे, वो भी संभवतः मेघनाथ राम लक्ष्मण से आयु में कुछ बड़े होंगे। रावण की तो बात ही छोड़िए। क्या केवल आयु को देखकर हम क्षमा कर दें, ऐसी कोई नीति वेद में नहीं बताई गई। ये क्षमा कीजिएगा, वेद में ये तो कहा है कि छोटे बड़े सबको नमन करते हैं,
लेकिन यदि आयु में बड़ा है, वो दुष्टता करता है, तो उसे क्षमा कर दें। ये वैदिक संस्कृत में नहीं बताया गया, वेद में ऐसा कहीं नहीं आया। और जो वैदिक काल का इतिहास है वो भी बता रहा है कि ऐसा कहीं नहीं होता। परशुराम ने अपने मौसा की हत्या की। मौसा जी थे तो आयु में परशुराम जी से तो बड़े ही रहे होंगे, पर्याप्त बड़े रहे होंगे, क्योंकि सगे मौसा थे तो आयु में उनसे तो पर्याप्त बड़े रहे ही होंगे। हो सकता है उनके पिताजी से माताजी से छोटे रहे हों, लेकिन उनसे तो बड़े ही रहे होंगे। तो परशुराम जी ने अपने मौसा जी की हत्या की, क्योंकि उन्होंने उन मौसा जी ने जब पिताजी की हत्या कर दी तो ऐसे मौसा को तो मारना ही पड़ेगा। कृष्ण जी ने अपना राजनीतिक जीवन, आज की भाषा में कहें अपना कैरियर, अपने मामा की हत्या करके आरंभ किया। कृष्ण ने जीवन में बहुत पराक्रम किया, बहुतों को मारा, लेकिन पहला पराक्रम दिखाया तो अपने मामा जी को ही मार दिया। उन्होंने ना इस बात को सोचा कि ये तो हमारे मामा जी लगते हैं। अरे काहे के मामा जी, जब माता पिता को तुमने बंदी बना रखा है, तुमने हमारे नाना जी को भी बंदी बना रखा है, तो ऐसे मामा जी का क्या करना। तो ना उन्होंने ये देखा कि मामा जी लगते हैं, और स्वाभाविक है मामा जी लगते हैं तो आयु में तो पर्याप्त बड़े थे ही, ये कहने की आवश्यकता नहीं। जब कृष्ण जी ने अपने मामा जी कंस का वध किया था तो कृष्ण की आयु तो 18, 19 वर्ष, 20 वर्ष अधिकतम बताई गई है, जो पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। और कंस आप समझ सकते हैं जाने कब से शासन कर रहा था, जब शायद कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो राजा था। तो कृष्ण के तुलना में आयु भी उसकी बहुत अधिक थी, और संबंध भी मामा जी का था। सम्मानित हैं भाई मामा जी, अच्छे भले होते, संबंध ठीक ठाक होते तो कृष्ण जी उन मामा जी का बहुत सम्मान करते, भाई रिश्ते में मामा जी लगते हैं। लेकिन जब मामा जी इतने दुष्ट हों तो क्या करें। तो इसको प्यार से कह सकते हैं कि कृष्ण जी ने अपने मामा की हत्या करके राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन अपना आरंभ किया। तो वेद में तो कहीं ऐसा कहा नहीं गया है कि आयुवाद की दृष्टि से किसी को क्षमा कर दें, उसकी दुष्टता की उपेक्षा कर दें, उसको दंड न दें। वेद ने ऐसा कोई छूट नहीं दी है, और इतिहास में ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि वेद के मानने वालों ने भी ऐसी कोई दया नहीं दिखाई। तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। अब दूसरी बात आपने कही विद्वता की, यदि वो विद्या में बड़ा है, विद्वान है, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न जटिल है। मुझे लगता है जो वास्तव में, देखिए विद्वान का अर्थ है, आप देख रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र के पारंगत बड़े बड़े डॉक्टर किस तरह लूट रहे हैं। तो वो बहुत सुयोग्य चिकित्सक हैं, लेकिन किसी की किडनी, गुर्दा निकाल लें, किसी का कुछ कर दें, ऐसे दुष्ट कर्म कर रहे हैं वो। आपको डरा धमका कर, आपको साधारण सा सरदर्द, पेट दर्द है, बोले तत्काल भर्ती करना पड़ेगा, इतने लाख रुपए लगेंगे, अन्यथा आपका जीवन संकट में है। इस तरह से जाने कितनी लूट जिन लोगों ने मचा रखी है। सब चिकित्सक ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत से हैं, ये भी आपको सुनने में आता है। तो क्या उनको इसलिए क्षमा कर दें कि वो बहुत बड़े योग्य चिकित्सक हैं। तो चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया है, तो वो व्यवसायिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए इस तरह लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस योग्यता का तो कोई अर्थ नहीं है। निश्चित रूप से मान लीजिए वो केवल उनकी व्यवसायिक कुशलता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात आ गई बात करते करते कि ऐसा सुयोग्य चिकित्सक होना उसकी कोई विद्वता नहीं है, वो केवल उसकी व्यवसायिक कुशलता है। जैसे कोई एक अच्छा बढ़ई हो सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, वैसे ही वो एक अच्छा चिकित्सक है। अनुभव से, अभ्यास से वो पारंगत है, उसे हम विद्वान की श्रेणी में नहीं मानते। विद्वान का अर्थ है वेद का विद्वान है, इतिहास का विद्वान है, कुछ नया खोजा है, कुछ नया किया है, उसने अपना जीवन किसी विद्या के विकास में लगा दिया है, कुछ नया खोज करने में। तो उसे हम एक विशेष विद्वान की श्रेणी में रखते हैं, उसने ऐसा किया है जो अन्य लोग नहीं कर रहे। चिकित्सक भाई वो सुयोग्य चिकित्सक हैं तो ऐसे बहुत से होंगे, वो सुयोग्य अभियंता हैं तो ऐसे बहुत से होंगे, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऐसे बहुत से हैं। तो उसका महत्व नहीं है। वो विद्वान अपने विषय का जो महत्वपूर्ण विषय है, समाज के लिए लाभदायक है,
और दूसरा कोई वैसा विद्वान नहीं है जो कार्य कर रहा है, यदि उसे आपने किसी प्रकार से बाधित कर दिया तो वो समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य रुक जाएगा, हम उसे विद्वान कहेंगे। ठीक, एक तो ये स्पष्ट कर लें। अब प्रश्न उठता है, यदि ऐसा विद्वान कुछ अनुचित कर रहा है तो हमारा विनम्र निवेदन है कि ऐसा व्यक्ति अनुचित कर ही नहीं सकता। जो ऐसे कार्य में लगा होगा उसके मन मस्तिष्क में ऐसा कुछ व्यर्थ का सोचने के अवसर ही नहीं होगा, वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं पाएगा, करना तो दूर की बात है, वो संभव ही नहीं है। हाँ, हो सकता है परिस्थितियों बस कुछ ऐसा भ्रम हो जाए कि उसने नहीं किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि नहीं नहीं लगता है किया तो इसने होगा भाई, ये भी इसमें रहा होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही, नहीं तुम भी तो थे, उसके ये संबंध है, तुम वहां उपस्थित थे, वैसा वैसा। तो हो सकता है परिस्थिति जन कारणों से लगे कि ये हो सकता है, लेकिन उसको अपने मूल विषय से ही अवकाश नहीं है, समय नहीं है, वो इन सब व्यर्थ की बातों में कहाँ उलझेगा, वो संभव नहीं है। अब फिर भी बात आती कि भाई अब मान ही लें कि यदि ऐसा कहीं हो ही गया, अरे भाई तो मैं कह सकता हूं ये कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में लगा है जो पूरे समाज के हित में है, यदि उससे कोई छोटी मोटी भूल चूक हो भी गई हो तो सके भाई उसको क्षमा कर दें, वो क्षमा मांग लेगा, कहीं कुछ हुआ भाई थोड़ा बहुत अपना आपस में समझ लें। ऐसा न बनाएं कि यदि आप उसको दंडित कर देंगे, उसे कारागार भेज देंगे, उसे आप मृत्युदंड दे देंगे, तो उसको क्या है, उसका तो जो होना था हो गया, बात समाप्त। लेकिन जो समाज के हित में बड़ा कार्य कर रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो वो तो मर के चला जाएगा, उसको आप मृत्युदंड दिला देंगे, लेकिन जो कार्य समाज के हित में हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज की बहुत हानि होगी। तो कह सकते हैं उसको दंड भी दें तो ऐसा दें कि थोड़ा सा उसको अनुभव भी हो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समाज के हित में कार्य कर रहा है वो बाधित ना होने पाए, इतनी सुविधा उसके पास बनाए रखें, सुरक्षा दे दें कि ना कोई उसे हानि पहुंचाए ना वो किसी को हानि पहुंचाए, लेकिन जो वो कार्य कर रहा है समाज के हित में वो करता रहे। अब जो हम लोग वेद का कार्य कर रहे हैं ये हमारा करता रहे, आप सुरक्षा घेरा दे दीजिए, कोई हमसे व्यर्थ में मिले ही नहीं, गिने चुने लोग जो हमारे साथी सहयोगी हैं मिले, हम लोग मिलकर वेद का कार्य करें, किसी और से हमें मिलना ही नहीं, अच्छा बुरा करना ही नहीं, बाकी हमें क्या लेना देना है। तो कह सकते हैं ऐसी स्थिति बहुत ही दुर्लभ होगी कि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति जो वास्तव में ऐसे महान कार्य में लगा हो और आप उससे ये कहें कि नहीं इसने कुछ अनुचित किया है, पहली बात तो मुझे लगता है संभव नहीं है। और जब किसी दुर्लभ मामले में हो तो थोड़ा सा हम आपसे उदारता की अपेक्षा अवश्य कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई ईसा पुत्र जी। हाँ, एक वेद मंत्र मेरे को याद आ रहा है, ब्रह्मा यत मन्युतः सपात सर्वम तन्नो अधस्पदम, कि यदि ब्रह्मा यानी चारों वेदों का ज्ञाता भी यदि हम पर क्रोधपूर्वक कुछ कठोर वचन बोलता है, कुछ गाली गलौज करता है, तो वो सब हमारे पैरों के नीचे हो। ये वेद मंत्र अथर्ववेद में एक आया है, तो चूंकि प्रकरण चल रहा था इसलिए मैं बता दिया। जी, ये पीसी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रख लें फिर हम बताते हैं। गुरुदेव प्रणाम। गली गली कूचे कूचे में आजकल ज्योतिषी फैले हुए हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इनके लिए क्या कोई परमात्मा के यहाँ कोई इनकी सजा की कोई व्यवस्था है नहीं क्या, या इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? आम जनता को गुमराह किए पड़े हैं फलित ज्योतिष के नाम पर। जी, इसे यूं कह लीजिए कि इसको आप दुर्व्यवसाय कह सकते हैं, इसे एक प्रकार की ठगी कह सकते हैं। कुछ लोग फलित ज्योतिष के नाम पर कर रहे हैं, कुछ लोग किसी अन्य चमत्कार के नाम पर भीड़ बटोर रहे हैं कि बस बाबा जी को दक्षिणा देते जाओ, बाबा जी के आशीर्वाद से आपका सारा कार्य हो जाएगा। ज्योतिषी जी तो बेचारे फिर भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र राशि आदि कुछ तो थोड़ा बहुत वो देखते हैं। ये बाबा जी तो बस बाबा जी के शरण में आओ, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाएगा। तो ये दोनों ही ठगी के तरीके हैं।
इस मंदिर की बड़ी सिद्धि है, बस इस मंदिर में जाकर मत्था टेको तो आपका हित हो, भला हो जाएगा। उस मंदिर के जो महंत हैं उनको चढ़ावा मिलेगा। आप मंदिर में जाकर जो चढ़ावा चढ़ाएंगे भगवान जी को तो कुछ नहीं मिलता ना, मिलता तो पुजारी महंत जी को ही है। तो ये जो कहते हैं इस तीर्थ में, इस मंदिर में, इस स्थान पर जाने से, दर्शन करने से, चढ़ावा चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, या जो ज्योतिषी जी बता देते हैं कि आपका मंगल, शनि, राहु, केतु कुछ दाएं बाएं है, हमें दक्षिणा दो, हम इनको घुमा के ठीक कर देंगे, ये भी ठगी है। बाबा जी के चमत्कार से किसी का कुछ भला होगा, ये भी ठगी है। तो ये लोगों को ठगने के अलग अलग तरीके हैं, इनको ठग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और जो विधि व्यवस्था है, शासन की दंड व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत लोगों को ठगना एक अपराध है। और ठगने के अपराध में, ठगी करने के अपराध में जो भी दंड निर्धारित है न्यायालय द्वारा, इनको दिलाया जाना चाहिए। इसके लिए समाज में जागरूकता लानी होनी चाहिए। आपको समाज में जागरूकता लानी होगी। ऐसे विधिवेत्ता, अधिवक्ता, वकील आपके पास होने चाहिए जो ऐसे प्रकरण को न्यायालय में ले जा सकें और ठगी के आरोप में इनको दंडित करा सकें। तो और यदि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कि कानून, आपका जो विधि विधान है वो इतना स्पष्ट नहीं है, ये छूट जाते हैं, तो फिर हमें दबाव शासन सत्ता पर बनाना पड़ेगा कि इस दृष्टि से नियम कड़े और स्पष्ट बनाए जाएं कि इन लोगों को ठगी के आरोप में दंडित किया जाए। मेरी दृष्टि में समाज को ठगने वाले महाठग हैं और कुछ नहीं हैं। और इन ठगों के लिए न्यायिक व्यवस्था दंड की होनी चाहिए। कि निश्चित मानिए कि ईश्वर तो कुछ नहीं करेगा, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता दी है, वो अपने अपने तरीके से अपना कार्य कर रहा है। ये अपनी सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी। हम इतने जागरूक हों कि हम इनके जाल में ना फंसे, औरों को जागरूक करें कि वो इनके जाल में ना फंसे। हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करें कि शासन के नियम ऐसे हों कि इन ठगों को दंडित किया जा सके। मेरी दृष्टि में इसका यही उपाय है। ओम। गुरुदेव, सबसे बड़े ग्राहक तो जज और वकील हैं इनके, इन ठगों के। जज और वकील ही इनके सबसे ज्यादा चंगुल में फंसते हैं और सबसे ज्यादा पैसा यही देते हैं। इन ठगों के चक्कर में है तो न्याय, इनको दंड कौन देगा? ये समस्या बिल्कुल अलग है। जब शासन व्यवस्था ही भ्रष्ट हो, जब शासन व्यवस्था ही ठगों का संरक्षण करने लगे, ये तो आप देख रहे हैं ना, चुनाव जीतने के लिए अपराधी बाबाओं को जेल से छोड़ दिया जाता है। इन ठग अपराधी बाबाओं की शरण में सारे दलों के नेता दंडवत करते हैं, सभी दलों के। इससे कोई परे नहीं है कि हम कहें इस दल वाले दोषी हैं, उस दल वाले बड़े ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इनकी शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके पास भीड़ है, बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, अर्थात उन्होंने थोड़ा संकेत कर दिया तो उनके पास जो लाखों करोड़ों की भीड़ है वो हमारे समर्थन में वोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। वो चुनाव जीतने के लालच में सारे नेताजी उनके यहाँ लगे रहते हैं। जानते वो भी हैं बाबा जी क्या है, केवल चुनाव जीतने की लालच में उनके पास धन बल है, चुनाव में वो धन भी लगाते हैं बाबा जी, और इससे लोगों को ठग कर धन बटोरते हैं, चुनाव में नेताओं के लिए लगाते हैं, नेताओं के लिए समर्थन वोट जुटाते हैं, और इसके बदले में नेता लोग उन्हें संरक्षण देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा कारोबार चलता रहे तो हमारा कारोबार चलाते रहो। तो अब ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसका उपाय है व्यवस्था परिवर्तन। जो सच्चे लोग हैं, आर्य समाज सार्वदेशिक सभा या चुनाव में सीधे उतरे और वैदिक व्यवस्था बनाने की बात करे, यदि वैदिक शासन आए, वैदिक सरकार बने, तो हम इस तरह के कुछ निर्णय ले पाएंगे, ऐसे कुछ नियम कानून बना पाएंगे। तब तक यही कह सकते हैं, स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करें। जैसे वो कहा गया था कि भैया सावधानी ही उपचार है, कोई चिकित्सा नहीं है। आपने देखा कोरोना की महामारी आई तो क्या कहा गया, रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, कोई औषधि तो नहीं है, बस बचाव ही इलाज है, बचाव ही चिकित्सा है। तो जहां तक हो सके आप स्वयं जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, इन बाबाओं से दूरी बनाए रखें,
स्वयं बचें। अभी हम यही कर सकते हैं, जब तक शासन हमारे अनुकूल न हो, इनको उचित दंड देने की व्यवस्था न बने, तब तक स्वयं की सुरक्षा करें। आप स्वयं जागरूक हों और अपने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, तब तक हम केवल यही कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, ये अगर इनिशियल स्टेजेस में जो है थोड़ी भूलें हो गई हो, इस धर्म क्षेत्र का स्वरूप ना जानते हुए और चंगुलों में फंस गए हो, कुछ ऐसे गलती कर दी हो, तो अगर वही कैरी ऑन लंबे पीरियड तक, जैसे आजकल मौकेबाज लोग होते हैं, और मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के वंश में ही ऐसे लोग हैं, परिवार के लोग ही ऐसे सो कॉल्ड धार्मिक हैं, तो उन गलतियों से फिर कैसे बचें? अभी बाबा और ये जलसों से तो सावधानी करी जा सकती है, लेकिन अपने लोग छल करने लग जाएं ऐसे धर्म का बुद्ध रूप दिखा करके, और तो लंबे समय तक फिर कैसे बचा जाए फिर उनसे? वही गलतियां अगर उनका फायदा उठा लिया जाता है जब। भाई यही कहा जा सकता है, जागरूकता ही उपाय है। आप जागरूक हों और उनसे बचने का प्रयास करें। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आप सावधान रहें, जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, अन्य कोई उपाय नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहे आपके परिवार में हो, पड़ोस में हो या कहीं दूर हो, जागरूकता ही उपाय है और कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं महाभारत के युद्ध में सब घर के ही तो थे, तभी तो कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में कहना पड़ा कि जो सामने खड़े हैं ये मत देखो कि किसके दादाजी लगते हैं, किसके ताऊ जी, किसके मामा जी, किसके फूफा जी। सामने खड़े हैं तो शत्रु केवल समझो और युद्ध करो। वो चाहे गुरुजी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे ताऊ जी हो, चाहे मामा जी हो, ये मत देखो। सामने है वो केवल शत्रु समझो और युद्ध करो। वो आपके परिवार में हो, पड़ोस में हो, चाहे जो कोई हो। बस अब यहाँ युद्ध नहीं करना है, केवल सावधान रहना है, उनसे बचना है। लड़ने से तो अधिक हानि हो सकती है, तो बस सावधानी ही सुरक्षा है, ये माने। हाँ, ईसा पुत्र जी बताएं। इस विषय में मैं अपना मत रखता हूँ। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमात्मा ने हमारे कर्मों को जो है आँख की पलकों को तक गिन रखा है। जैसे जुआरी जुआ को गिनता है ना, पासों को, वैसे हमारे सभी कर्मों को परमात्मा जानते हैं। और ये भी लिखा है वेद में कि जो दो व्यक्ति गुप्त मंत्रणा कर रहे होते हैं तो तीसरा परमात्मा वहाँ बैठा हुआ सुन रहा होता है। और भी वेद में लिखा है कि असत वदंतम हंति असत हंति, असत बोलने वाला मारा जाता है परमात्मा के द्वारा और असत्य भी मारा जाता है। और इसी के लिए एक मंत्र और भी लिखा है कि जो असत्य अनृतवांग मनुष्य है, जो झूठ बोलता है, जो ठगता है, जैसे कि अभी बात चल रही थी, तो जो झूठ बोल करके ठगता है तो झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप उसको उदर रोग हो जाता है, जलोदर रोग हो जाता है। तो चूँकि मैं तो एकदम हर चीज़ के लिए ईश्वर पर ही आश्रित रहता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव से जानता हूँ कि परमात्मा निश्चित रूप से है, तो मैं तो हर चीज़ में परमात्मा का ही आश्रय लेता हूँ। तो मेरा तो उपाय यही रहता है कि अगर कोई कुछ, पहली बात तो यदि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, और यदि होगा तो परमात्मा देख लेंगे उसको। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। तो और वेद में ऐसा मंत्र आया भी है कि जो ब्राह्मण है, जो परमात्मा का ज्ञाता पुरुष है, उसका एकमात्र रक्षक परमात्मा स्वयं होता है। और अपनी आर्य समाज में तो संध्योपासना की विधि भी है कि भाई जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसकी बुराई को आप उस परमात्मा के गुणों के नियंत्रण में और सृष्टि के गुणों के नियंत्रण में आप धर दीजिए। तो मैं तो यही करता हूँ भाई। निश्चित रूप से आपकी भावना बहुत उत्तम है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। यार, आपने एक मंत्र के अर्थ के संदर्भ में कहा, वो मंत्र कहा गया था हे गृहस्थों, और आपने कहा मंत्र में हे गृहस्थों नहीं आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमें जागरूक होना है। जो मंत्र भी आप बता रहे थे, वो भी, अन्य भी, दूसरे कहें या हम कहें, तो देखिएगा कि
जो मंत्र उसका अर्थ भावार्थ कहीं लिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए उसमें केवल इतना जोड़ा गया है गृहस्थों, तो वो मंत्र गृहस्थ के लिए सीमित हो गया। आपने कहा है गृहस्थों मंत्र में नहीं है, यदि इसे हटा दें तो बात पूरे समाज के लिए समान रूप से हो गई। जो वेद की भावना के अधिक अनुकूल है वो पूरे समाज के लिए एक निर्देश, उपदेश, संदेश दे रहा है। ये ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी बात है, न कि वो केवल गृहस्थ परिवार या कुछ लोगों तक सीमित किया जाए। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी मंत्र हम पढ़ें उसका अर्थ करें तो थोड़ा सावधानी से देख लें कि ऐसा तो नहीं कि वो शब्द मंत्र में न हो और लोगों ने उसका मंत्रार्थ भावार्थ करते समय अपनी ओर से जोड़ दिया हो, तो इससे कभी कभी अर्थ मूल भावना से बहुत दूर चला जाता है। जैसे उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ा, हे ग्रस्थों कहें या ना कहें, हे ग्रस्थों कहा तो ग्रस्तक हो गया, हटा दीजिए तो वो विद्यार्थी आदि सभी के लिए हो गया, बहुत अंतर नहीं पड़ा। लेकिन बहुत से मंत्रों में कुछ दो शब्द ऐसे जोड़ देने से बहुत अंतर पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है, आप में ये जागरूकता है। तो जो भी मंत्र आप बता रहे हैं सबको जरा इस दृष्टि से भी देखिएगा, तो उसके बाद जब आप यहाँ अर्थ बताएंगे तो और भी अच्छा निकलेगा। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, समय हालांकि पर्याप्त तो हो गया है, फिर भी तो किसी और की कोई विशेष बात तो रख सकते हैं। सत्या सोमनाथ जी, आप कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं, और भी जो भी साथी हों। अच्छा जी, जो धातु आदि कोश है, धातु पाठ भी जिसको कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, अगर जो कम से कम 2000 धातुएं आपने शायद बताई, उसमें जो उनकी व्याख्या भी अगर आए तो ज्यादा समझ में आएगा। आप हमारा धातुआदि कोष मंगा लीजिए, उसमें 3000 से अधिक धातुएं होंगी। उसमें उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, निपात सब कुछ मिलेगा आपको एक साथ। धातु में भी 1970 समूहता पाणिन के पाठ में है, और कास्क्रस के धातु पाठ में केवल प्रथम भादिगण में ही 800 से अधिक धातुएं अधिक हैं। तो कुल मुझे लगता है वो 3000 से अधिक हो गई हैं हमारे धातु कोष में। हमारा जो धातुवादी कोष है उसमें हमने दोनों को मिला दिया है, तो वो बहुत अधिक हो गई है, अर्थात लगभग संपूर्ण हो गया है। तो वो पुस्तक यदि आप मंगा लेंगे तो उसमें स्वाभाविक अर्थ भी तो दिया ही गया है, वो धातु क्या है, कहाँ, किस कोष में, किस स्थान पर है, उसका संस्कृत में अर्थ, हिंदी में अर्थ, वो सब कुछ उसमें दिया गया है। आपके लिए उपयोगी हो सकता है, मंगा लीजिए, सब मिल जाएगा आपको जी। स्वामी जी नमस्ते, साथियों को भी नमस्ते। जो भी चर्चा चल रही है अपने ज्योतिषीय ठगों को लेकर, इसमें मेरा मत ये है कि ज्योतिषी तो जो है ही दोषी, वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग भी इतने ज्यादा अज्ञान से ठसाठस भरे हुए हैं कि किसी की भी युक्ति युक्त तर्क संगत बात मानने सुनने को तैयार नहीं। जैसे स्वामी जी आपने खुद ही कहा कि भैया ज्योतिषी जी आप बताइए कब भूकंप आने वाला है, कब वर्षा होने वाली है, कब आग लगने वाली है, कौन जीने वाला है, कौन मरने वाला है। बड़े बड़े चिकित्सक चिकित्सालयों में बैठे हैं, विद्वान नहीं तो पेशेवर हैं, व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से ठीक बात है, यही तो सत्यता है। क्योंकि इन सब का एक गठजोड़ है, इसी को माफियागिरी कहा जाता है। और आम आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इनसे लड़ सके। तो उसके लिए हम लोगों में जब तक इस बात की जागरूकता नहीं आएगी कि कानून में संशोधन चाहिए, संविधान में संशोधन चाहिए, हो सकता है कि मेरी बात से असहमति हो, क्योंकि मैंने भी भारतीय संविधान को पढ़ने की बार बार कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैंने पीछे पढ़े कुछ संविधान की धाराएं वो सही है या जो मैं अब पढ़ रहा हूँ वो सही है। क्योंकि उनमें कई जगह लिखा हुआ है किंतु, परंतु, किंतु, अथवा, अन्य, तो क्या लगाया जाए। और इन्हीं के ऊपर जो है हम जो कई बार सुनते हैं कि सारे साक्ष्य उसके विरुद्ध थे अपराधी के, और अपराधी को छोड़ दिया सर न्यायालय ने, उसको जो है सम्मान रिहा कर दिया।
ये इसीलिए होता है। उसकी व्याख्या कौन जज कैसे समझता है, कौन वकील कैसे करता है, ये जो है इस पर निर्भर करता है। अब अमेरिका के कानून हो, ब्रिटेन के कानून हो, जापान के कानून हो, वहां पे एकदम पूरी स्पष्टता से लिखा हुआ है यदि किसी ने चोरी की है, अब चोरी के अंदर सारी चोरियां शामिल हो गई। हमारे यहाँ लिखा था चोरी किया किंतु अथवा परंतु इतने सारे लगा दिए तो उस भ्रम के चक्कर में जो चोर को छोड़ दिया जाता, न्यायालय जो है उसको, न्यायाधीश जो है उसको ससम्मान छोड़ देता है। चीन के अंदर भ्रष्टाचार का कानून है, जो भी हो भ्रष्टाचार के इसमें परिभाषा स्पष्ट कर दी, उसके अंदर जो आएगा सो टंग जाएगा। अभी उन्होंने किसी अपने मंत्री को टांग दिया वहां पर चीन में। तो ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। हम इसके ऊपर बात तो कर सकते हैं लेकिन स्वीकारने को तैयार नहीं। एक बात हमने और पकड़ रखी है जो शास्त्र सम्मत तो है लेकिन व्यवहार में उसका उपयोग बड़ा ही गलत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो है 100 निर्दोष तो छूट जाए लेकिन एक दोषी नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसको जो है दोषी को, निर्दोष को जांचने का, परखने का कोई पैमाना तो बनाया जाए। वो कोई पैमाना नहीं है, वो स्वाभाविक के पर छोड़ दिया गया। जैसे विभाग के अंदर जो लोग सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे तो वो इस बात को समझते होंगे कि जो उनके स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट से जिनकी मंजूरी मिलती है, उसके अंत में एक लाइन एक क्लॉज लिखा गया है, एक धारा लिखी गई उसके अंदर कि कंपिटेंट अथॉरिटी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। यहाँ आकर के आपके सारे कानून, सारी धाराएं निरस्त हो जाती है। तो ये चीजें भी तो है अपराधियों को, दोषियों को बचाने के लिए, तो कितने स्पष्ट रूप से रखी गई है। धन्यवाद। ठीक बात है। तो समस्याएं तो इस तरह की हैं। हम देखते हैं कि सरकार कोई भी नहीं आती है, वो अपने लोगों पर लगे हुए मुकदमे, वो मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ बन जाता है, अपने विधायक सांसद बन जाते हैं, तो अपने दल के लोगों के मुकदमे सरकार वापस ले लेती है। दूसरी सरकार आएगी तो अपने लोगों के मुकदमे वापस ले लेगी। अब सरकारों को ये अधिकार दे रखा है कि वो मुकदमे वापस ले ले, तो अपराधी जो सरकार आएगी उस दल में शामिल हो जाएगा और उसके मुकदमे समाप्त। ये आप देख ही रहे हैं, खूब उपहास हो रहा है कि धुलाई और ये वो, कोई कितना भी कल तक उसी को महान अपराधी कह रहे थे, आज वो अपने दल में सम्मिलित हो गया, अपने दल में आ गया, अब वो बिल्कुल पवित्र हो गया। तो ये तो चला आ रहा है, हमारे यहाँ की व्यवस्था का दोष है ही, क्या कर सकते हैं। तो वही इसके तो वही उपाय है ना कि आप वैदिक दल बनाइए, प्रयास करिए, धीरे धीरे एक दिन वैदिक सरकार बनाइए तो सुधार हो सकता है। शेष तो बस इतना ही कह सकते हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखें, इतना ही कर सकते हैं कि अपना बचाओ, अपनी जागरूकता ही इसका उपाय है। पूरे समाज की व्यवस्था तो तभी ठीक होगी जब वैदिक सरकार आप बना पाएंगे। तो समय भी मुझे लगता है पर्याप्त हो गया है। यदि कोई और महत्वपूर्ण बात ना हो तो सत्र को विराम दिया जा सकता है। ओम। जी हनी जी, आप कुछ हनी जी, एक दिन आपने बोला था कि मोक्ष तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, अपने आप को इस जीवन में ही, यही जीवन ठीक ठाक निकल जाए, बाधाएं, मतलब बाधाएं तो आएंगी, ये जीवन ही ठीक ठाक तरीके से कट जाए, वही बहुत बड़ा चीज है, ऐसा जी हाँ, वेद का मार्ग आपको इस जीवन को भली भांति जीने का मार्ग दिखाता है। वेद आपको ये बताता है कि ये जीवन आपका भली भांति अच्छी तरह सुखमय, आनंदमय व्यतीत हो, और ये जो मोक्ष है वो आपको इस जीवन में प्राप्त होगा। जीवित रहते इस जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मरने के बाद कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मरने के बाद इस शरीर से मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का अर्थ छुटकारा। इस शरीर छूट गया, संसार छूट गया, हो गया मोक्ष। हम आपको बताएं, हो सकता है पहले भी चर्चा की हो, ये उपहास परिहास की बात भी हो सकती है। बहुत सी स्मृतियों में यह प्रश्न आया है कि क्या विवाह से मोक्ष हो सकता है, अर्थात किसी का विवाह हो गया
तो क्या पति पत्नी एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं, जिसे आजकल तलाक कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में, स्मृत ग्रंथों में उसे मोक्ष कहा गया है। क्या पत्नी का एक दूसरे से मोक्ष हो सकता है? कुछ स्मृतकार कहते हैं कि इन परिस्थितियों में मोक्ष हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकता। तो स्थिति यह है कि यदि पत्नी का जीवन ही परस्पर कलह युक्त हो तो एक दूसरे से मोक्ष पा लेना ही उनके लिए तो सबसे बड़ा मोक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों लोग प्रेम से हैं तो वो जीवन बिल्कुल स्वर्ग है, वो जीवन ही सारे दुखों से मोक्ष दिला रहा है। और यदि परस्पर कलह है तो उस कलह से मोक्ष हो जाना ही उनके जीवन में सबसे बड़ा मोक्ष है। ऐसा आप देख रहे हैं कि मोक्ष शब्द का ही प्रयोग इसके लिए आपके शास्त्रकारों ने किया है। तो अपने जीवन को उत्तम प्रकार से जिए, आनंदमय रहें, विवादों से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करें, आनंदमय जीवन जिए, तो परमात्मा का नित्य सानिध्य मोक्ष भी आपको इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है समापन कर दें, पर्याप्त समय हो गया है। ईसापति जी। जी, मैं समापन करता हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते जी।